हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जब भी यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, हम आपको इससे संबंधित स्पेशल क्लासेस चलवाएंगे। तो दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे विलोम के बारे में। विलोम का ये पहला क्लास है। इसमें हम कम से कम 3 से 5 वीडियोस देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन जो यूपीपीएससी आरओ में अभी तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीएससी आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विलोम के वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, यूपीपीएससी आरओ में, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है। आप हर क्वेश्चंस को पहले अपने से ही कर लीजिएगा, मैं मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय दूंगा आपको। ठीक है, तो उत्तरायण का विलोम क्या है? उत्तरायण, ठीक है, हम जानते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है। तो उत्तरायण मतलब उत्तर की दिशा। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी बात होगी? इसका विलोम दक्षिणायण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीएससी आरओ के मेंस में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। तो अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़िए, अनस्तब्ध, प्रारब्ध, लब्ध, अस्तब्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्तब्ध। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? तो आवर्तक का सही विलोम प्रवर्तक, सवर्तक, अनावर्तक या फिर समर्थक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनावर्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? ठीक है, विलोम की यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा होगा ना, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दिया होता है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो यहाँ पे आप इसको बार बार या पढ़िएगा जरूर, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन उसी फ्लो में दिया है और आप बिना देखे कर गए तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि सही युग्म कौन सा है। तो अधिष्ठित या प्रतिष्ठित, असूया अनसूया, आस्था विश्वास, प्रमुख विमुख। तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस्था, सॉरी, असूया अनसूया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आरओ के मेंस में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, विशेष आशेष, स्वतंत्रता स्वाधीनता, विपत्ति आपत्ति, वक्र ऋजु। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वक्र ऋजु। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शीत, उष्ण, आर्द्र या शिष्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड आर्द्र। ठीक है, चलिए हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम आपको कभी भी पढ़ाएं तो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। देखिएगा यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्थूल का विलोम यहाँ पे नहीं है, वो है शाश्वत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथक का सही विलोम क्या होगा? ठीक है, पृथक का सही विलोम क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए, आप देखिए, संयुक्त, सुघटित, एकत्र, यकित। तो अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होंगे ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको लेके? पृथक, संयुक्त को लेके और एकत्र को लेके। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे सबका बता देते हैं कि पृथक का जो होता है सही विपरीत, वो होता है संयुक्त। ठीक है, उसके बाद एकत्र का जो विलोम होता है वो होता है विकीर्ण। ठीक है, एकत्र का सही विलोम यहाँ पे होता है विकीर्ण, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक उपयोग का विलोम है। ठीक है, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो यहाँ पे उपयोग का सही विलोम जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, गलत युग्म है, वो सही नहीं है। तो वो कौन सा है दोस्तों? देखिए, दक्षिणपंथी वामपंथी आपने सुना होगा, दो विपरीत चीज़ें हैं, ठीक है। विधि निषेध ये भी एक युग्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि गलत कौन सा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बर्बर शब्द ये भी एक युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उद्यम निरुद्यम, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमने कुल कितने क्वेश्चंस की बात की है, 10, ठीक है। इसी तरीके से कम 40 50 या 30 35 मतलब 40 तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही, ठीक है। आपको पता है कि आर के पेपर में सिर्फ 6 सब्जेक्ट हिंदी के 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर रखा है, सिलेबस हमने बता रखा है कि कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कौन कौन सा है। तो आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि पहला आपको पढ़ाएंगे हम विलोम, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है एग्ज़ाम में पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है तद्भव तत्सम, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाक्य एवं मतलब अशुद्धियाँ जो होती हैं वाक्य में वर्तनी में, ठीक है। और उसके बाद आता है विशेषण एवं विशेष। तो हम आपको सारी चीज़ें मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलेंगे। हिंदी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसको सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी उसमें मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसमें देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आपके लिए सुविधा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा यूपीपीएससी आर का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। बाकी जो भी आपको कन्फ्यूजन हो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।